तो हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल बजरंग एजुकेशन अड्डा पर। तो चलिए, पिछले दिन हम लिंग चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं, जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, यथा स्त्रीलिंग शब्द, यथा पुल्लिंग शब्द समाप्त कर लेते थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन क्या होते हैं? तो किसी शब्द के जिस रूप में संख्याओं का बोध होता है, ध्यान सुनिएगा, किसी शब्द के जिस रूप में संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। और वचन जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं दो, जिसको बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। वही संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में होते हैं तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। और अपनी हिंदी की बात करें तो हिंदी में होते हैं वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। तो आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, तो क्या हिंदी के बारे में जानेंगे कि वचन हिंदी में दो होते हैं, तो कैसे कैसे वचन होते हैं और कैसे कौन कौन से शब्द जो होते हैं वचन के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए हम इसको लिख देगा पहले, नहीं रहने दिखा तो अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना इतना याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत तो यही है। चलिए इसको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लिखते हैं हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में होते हैं दो वचन। हिंदी में होते हैं कितने? दो। ठीक। इंग्लिश में होते हैं दो। और संस्कृत की बात कर लें, संस्कृत में होते हैं तीन। ठीक है। और हिंदी में जो वचन होते हैं एक वचन होते हैं और एक वचन, बहुवचन। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन और होता है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में होते हैं वचन दो, जिसको एक वचन और बहुवचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप में किसी एक संख्या का बोध होता है। ध्यान सुनिएगा, संख्या के जिस रूप में किसी एक संख्या का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, रुकिए। ठीक, मिटा देते हैं इसको। तो एक वचन क्या कहता है? एक वचन किसी शब्द की या किसी शब्द में एक ही संख्या का बोध, एक ही संख्या का बोध, एक ही संख्या का बोध होता है तो उसे एक वचन के अंतर्गत रखा जाता है। एक वचन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। चलिए, तो एक वचन कौन कौन से होते हैं? जैसे एक संख्या का बोध, कहने का मतलब क्या? जैसे हम लिख देते हैं, अगर हम लड़के लिख दें तो लड़के अगर लिख दें तो क्या बहुवचन हो जाएगा। एक लड़का हम लिख दें, लड़का, लड़का जो शब्द होता है वो आता है तो आपको बोध कराता है कि लड़का मतलब कि एक ही लड़का है। और वहीं पर जब हम लड़के लिख देंगे तो बहुत सारे लड़कों के, लड़का का ग्रुप हो जाता है लड़के ना। जब बहुत सारा लड़का रहेगा तभी तो एक लड़के का मतलब लड़के ग्रुप का लड़के कहेंगे। चलिए वही हम कहते हैं लड़की, एक कहते लड़कियां, का बहुवचन हो जाएंगे। चलिए, और हम लिख देते हैं कुर्सी, कुर्सी हो जाएगा। ठीक। पेन हो जाएगा, वही कलम, कलम। ये सब क्या है? एक वचन है। ठीक। बहुवचन क्या कहते हैं? तो बहुवचन के बारे में भैया, बहुवचन के बारे में भी सुन लीजिए कि बहुवचन भैया क्या कह रहे हैं। तो किसी शब्द में, किसी, यही परिभाषा है बिल्कुल, किसी शब्द में
एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। समझिएगा जरा बात को। किसी शब्द में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है तो उसे बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है। लिख दें? चलिए लिख देते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। संख्या या संख्याओं का बोध होता है तो उसे बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि बहुवचन में सिर्फ वही शब्द आएंगे जिसमें एक से अधिक संख्याएं रहेंगी। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं लड़का, क्या लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं लड़का। अगर हम लड़का को लड़के कर दें या लड़कों कर दें, जैसे हम लड़के कर देते हैं तो एक से अधिक संख्याओं का बोध नहीं करा रहा है, एक से अधिक संख्या का बोध नहीं करा रहा है। जब करा रहा है तो क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे। यही हम लिख देते हैं लड़कियां। यहाँ पे क्या लड़की है ना, लड़की और लकड़ी में हमको बहुत कंफ्यूजन रहता है। कभी लड़की को लकड़ी लिख देते हैं, कभी लकड़ी को लड़की लिख देते हैं। चलिए, और यहाँ पे हम क्या, इसको हम क्या बना दें? लड़कियां। तो लड़की मतलब कि एक, जब लड़कियां बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़कियां मतलब बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लड़की रहेगी तभी तो लड़कियां बोलेंगे उसको। अब ये तो नहीं है कि रास्ते पे कोई लड़की जा रही है तो बोल रहे हैं कि वो तो लड़कियां हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना, कैसा भी होता है? जब ऐसा नहीं होता है, जब बहुत सारी लड़की एक साथ जाती हैं तब उसे बोला जाता है कि देखो वे सब लड़कियां हैं और वे सब लड़कियां सुंदर है। चलिए, यहां तक कुर्सी की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कुर्सी, यदि हम बोलते हैं किसी बच्चे को या किसी लड़के को कि बाबू चाहे भैया एक कुर्सी जरा लाइए, क्या लाइए? कुर्सी लाइए। ठीक है, तो क्या करेगा? एक लेके आएगा। हम सिंपल बातों में सब उसको इतना बोले कि कुर्सी लेके आओ, ठीक है, तो क्या लेके आएगा? एक कुर्सी। अगर हम वहीं पे कह दें, कह के देखिएगा, प्रैक्टिकली बात है, कुर्सियां, हम बोल दें कुर्सियां लेकर आओ, फोन लगाइएगा। फोन क्या लगाना है भाई? आपके पास में रहेंगे, फोन का लगाना है। बोलना कुर्सियां लेकर आओ, तो वो भी लड़का समझदार है कि जो कुर्सी मांगे तो एक ही लेके जाना है। और जो कुर्सियां मांग दिया मतलब कि एक से अधिक या दो तीन चार भी ले जा सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कुर्सियां किसके अंतर्गत आएंगे? बहुवचन के अंतर्गत। वहीं पर देख लें कलम की, अगर हम कलम को कलम में लिख दें तो क्या होता है? अगर हम जाए किसी दुकान पे और बोले कि हमको कलम दीजिए तो क्या देंगे? एक कलम उठा दे। और हम कह दें कि हमें कलम में दे दीजिए, कलम में क्या झुंड दे दीजिए, तो एक उठा के क्या दे देंगे? बॉक्स में लीजिए भैया, कलमे है इसमें। तो क्या हो जाएंगे आपके? कुर्सी को हटा दीजिए और इधर। अब बताइए एक वचन से बहुवचन बने कि नहीं बने? और जब बने हैं तो अब देखते हैं एक वचन के नियम। क्या देखेंगे? एक वचन के नियम। इसको मिटा दें। चलिए ठीक, एक वचन के नियम को देखते हैं जरा। तो जितने भी सम्मानित लोग होते हैं ना, सम्मानित लोग, तो सम्मानित जितने भी लोग होते हैं उनके साथ जो क्रिया प्रयोग की जाती है वो बहुवचन की होती है। सम्मानित लोगों के लिए क्रिया बहुवचन की प्रयोग की जाती है, लेकिन होते हैं क्या क्या? एक वचन के। जैसे पहला लिख दीजिए, पहला नियम है सम्मानित लोगों के लिए। देखिए राइटिंग सही नहीं है हमारी हिंदी में। लोगों के लिए
क्रिया बहुवचन की प्रयोग की जाती है, बहुवचन की प्रयोग की जाती है, परंतु वह एक वचन होते हैं, एक वचन होते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। जैसे, जैसे की बात करते हैं, जैसे हम लिख दें कि चाचा जी आज दिल्ली जाएंगे, आज दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखिए इसमें चाचा जी क्या है, एक है, लेकिन क्रिया जब प्रयोग की जा रही है किसकी, बहुवचन की है। सम्मानित लोगों के लिए हम बोले ना, तो चाचा जी हम सम्मान से बोल रहे हैं ना, चाचा जी को सम्मान से बोला ही जाता है, चाचा जी आज दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे हैं या समझिएगा, जा रहे हैं क्रिया कैसे, बहुवचन की, क्योंकि अगर मैं पे लिख दें लड़के जा रहे हैं, इसको जरा देखिए, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अगर यहां पे एक वचन को हम कर दें, लड़का जा रहा है, लड़का जा रहे हैं, लड़का जा रहे हैं, कुछ मैच खा रहा है। किसको आप शुद्धि पढ़े होंगे आप लोग, अभी तो हम पढ़ाए नहीं शुद्धि, आज बार पढ़ाएंगे शुद्धि शब्दों की शुद्धि और अशुद्धि। ठीक है, अगर हम आपको देखो कौन से शब्द शुद्ध हैं, तो इतना तो आप लोग जानते हैं, हिंदी बोलते हैं तो इतना लोग आप लोग जानते हैं कौन से शब्द शुद्ध होंगे। हम लड़का जा रहे हैं, और लड़के जा रहे हैं, समझिएगा बात को, लड़का जा रहे हैं और लड़के जा रहे हैं, बहुवचन के साथ क्रिया कौन सी, बहुवचन, तो यही सही होगा ना, ये तो गलत होगा। तो कहने का मतलब ये बहुवचन है ना, क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन आएगी। लेकिन यहां पे देखिए सम्मानित लोगों के लिए क्रिया सदैव बहुवचन की जाती है, लेकिन होते हैं क्या, एक वचन की। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। जैसे चाचा जी क्या है, एक वचन है, और क्रिया बहुवचन की है, तो होंगे क्या, एक वचन। चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम जो है आपका, रुकिए 2 मिनट, देखिए, तो व्यक्तिवाचक जितने भी होंगे, व्यक्तिवाचक, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होंगी सदैव क्या होंगी, एक वचन होंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पढ़ाया, संज्ञा चैप्टर तो ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे होगी, सदैव एक वचन के अंतर्गत आएंगे। व्यक्तिवाचक में क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम बताता है, या किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध कराता है, जो भी है। तो देखिए जैसे हो जाएगा रमेश, रमेश किसी व्यक्ति का नाम है, रमेश। अखिलेश सर का नाम लिख देते हैं, अखिलेश। ठीक, वहीं पे हम लिख दें सरिता, सरिता हो गया। वहीं पे अगर हमें भी लिख दे दिल्ली, गुजरात, भारत, ये सब क्या है, ये एक वचन के ही अंतर्गत आएंगे। ठीक, और अगला जो नियम है हम लोगों का, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं भी सदैव एक वचनीय होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं जितनी होंगी सदैव एक वचन के अंतर्गत आएंगे। लिख लेते हैं, जैसे महत्व को लिख लेते हैं, एकता को लिख लेते हैं, ये सब बहुवचन है ना, सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। एकता हो गया, महत्व हो गया, क्षमा हो गया, सब क्या है, ममता हो जाएगा इसी में, ममता को लिख लेते हैं थोड़ा सा, ममता, ये सब क्या है, एक वचन है।
इसी में आ जाएंगे, आपका चौथा नियम है, जितने भी पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, पदार्थवाचक 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 संज्ञाएं इत्यादि, पदार्थवाचक जितने भी संज्ञाएं होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? पदार्थवाचक संज्ञाएं एक वचन के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे सोना हो गया, सोना एक पदार्थ है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अखिलेश सर भी जानते हैं, और आपकी वो भी जानती होंगी। चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा भी हो गया, हीरा हीरा सोना चांदी मोती तो बहुत लोग बोलते होंगे आप लोग, मोती हो गया। अदरक लहसुन नहीं ना बोलते हैं, जाने दीजिए, अदरक लहसुन मत बोलिएगा। चलिए, हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब कितने किसके अंतर्गत आएंगे? एक वचन के अंतर्गत आएंगे। चलिए, बहुवचन कुछ नियम देख लेते हैं। ये तो एक वचन के नियम है, अब बहुवचन के भी नियम देख लेते, इसको मिटा दें। चलिए, बहुवचन को देखते हैं थोड़ा। तो बहुवचन का हम परिभाषा पहले लिखवा रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखिएगा, फिर से एक बार बता देते हैं। किसी शब्द के जिस रूप में किसी शब्द के जिस रूप में एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक संख्या आएंगी उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे, ठीक है। जैसे पहला नियम है, जन, गण, ठीक, वृंद, वर्ग से युक्त शब्द बहुवचन के अंतर्गत आएंगे, बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात कर लें, जैसे पहले तो इसको समझिए, जन, गण, वृंद, वर्ग से युक्त शब्द, कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द के अंत में, समझिएगा, जिस शब्द के अंत में ये शब्द लग जाए वो कैसा होता है? बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे देखते हैं, जन, तो हम एक लिखे गुरु, क्या लिख दिए हैं? गुरु। गुरु आप लोग समझते हैं ना, शिक्षा देने वाले, ये क्या? गुरु, ठीक। और गुरु के आगे हम, सॉरी, पीछे हम उपसर्ग, सॉरी, गुरु के पीछे हम जन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जन। तो क्या होता है? गुरुजन। तो गुरुजन का, गुरु मतलब एक और जन मतलब क्या? संख्या है। तो गुरुजन बहुत सारे लोग को बोध करा रहा है, बहुत सारी संख्याओं का बोध, बहुत सारे टीचरों का बोध करा रहा है, बहुत सारे अध्यापकों का बोध करा रहा है, बहुत सारे गुरुओं का बोध करा रहा है। यानी कि मान लीजिए एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे सबको मिलाकर ना कि ये हमारे गुरु हैं, ऐसा बोलेंगे कि हम अपने गुरुजनों का प्रणाम करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक, गुरुजन। ठीक, ये कहता है गण। तो आता है छात्रगण की बात, छात्रगण, छात्र के अगर गण लग जाए तो क्या? छात्रगण। गुरु जी भी सभी छात्रगणों से ऐसे बोलते हैं ना, स्कूलों में बोला जाता है ना, सभी छात्रगणों को सूचित किया जाता है कि कल छुट्टी है, फलाना है, ढिमकांडा है, छात्रगण बोलते हैं। अगर किसी छात्र को बोला, इस छात्र को हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे बोला। अभी सभी को सूचित किया जाता है तो क्या क्या क्या, क्या मतलब लिखा जाता है? तो बोला जाता है उसमें कि सभी छात्र जड़ों को, छात्र गणों को सूचित किया जाता है कि कल कल इस कारण से अवकाश है, या फिर जो भी है, ठीक है। सज्जन वृद्ध को सुन लीजिए, सज्जन वृंद हो जाएगा इसी प्रकार। और एक शब्द आता है वर्ग, वर्ग का मतलब क्या? महिला वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, वर्ग। समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हैं ना? चलिए, और दूसरा हो जाएगा नियम आपका, दूसरा नियम, ओ
और ओ हो गया, ए हो गया, या हो गया, ये शब्द जब आएंगे ना, ये शब्द ओ ए या से युक्त शब्द, से युक्त शब्द शब्द सदैव सदैव क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं, बहुवचनीय होते हैं। वाह, बहुवचनीय बहुवचनीय होते हैं। लिख देते हैं आप। बहुवचनीय होते हैं। जैसे हम लिखे थे लड़की, लड़की, अगर हम यहाँ पे या लगा दें तो क्या हो जाएगा? लड़कियां। ठीक है। हम लिखे थे लड़का और यहाँ पे ओ लगा दें, क्या हो जाएगा? लड़कों। ठीक है। हम लिखे थे कुर्सी, हम लिखे थे क्या? कुर्सी। कुर्सी में अगर या लिखा तो क्या लगा दे? कुर्सियां। सब बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम बस यहीं पे विराम करते हैं और अगले दिन एक अगली कहानी के साथ मिलेंगे, एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा कारक। कारक पढ़ लीजिएगा किताब से कारक को अच्छे से, उसके बाद से हमसे मिलिएगा। कारक को पढ़ते चलेंगे अगले दिन। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद। थैंक यू।